डॉक्टर कपिल जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से आए, परिवार, दोस्त, सहकर्मी सब कुछ बहुत अच्छे हैं। महाराज जी, जीवन में कुछ पलों में विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ज्यादा हावी हो जाते हैं, उसकी गलानी बहुत महसूस होती है, फिर मन बेचैन हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। महाराज जी, ऐसे में जीवन का आनंद नहीं ले पाते। अगर नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए विवेक जागृत कर लो तो फिर जीवन का आनंद ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, तो जीवन बिना दिशा का है। तो जैसे हमको ऐसे जंगल में प्रवेश हो जाए जहां हमको गली ही ना पता हो तो अशांत रहेंगे ना। और एक आदमी है जिसके साथ गाइड है, जो जंगल का एक एक कोना जानता है, अब उसके साथ घूमेगा तो आनंद लेगा ना, वो घबराएगा थोड़ी। उसके साथ गाइड है, हमारे साथ भगवान है, और भगवान का रचा हुआ है संसार रूपी जंगल है। मैं नाम जप करता हूं, नाम जप के प्रभाव से मैं काम क्रोध आदि का सदुपयोग करता हूं। इनका दुरुपयोग और सदुपयोग है। जैसे आप संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से काम का प्रयोग करते हैं, ये सदुपयोग है काम का। और इसी काम का दूसरी माता बहनों के साथ गलत संबंध बनाते हैं, ये दुरुपयोग है। इससे तुम्हारी दुर्गति होगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी। क्रोध आया, क्रोध का भी सदुपयोग है। गुरु अपने शिष्य पर, पिता अपने बच्चों पर अधिकारानुसार क्रोध का नाटक करने से उनकी उन्नति होती है। जैसे देखो, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की और ये काम जो आज दिया कल नहीं सुना, वो 2 चपत के भय से हम लोग याद करके ले जाते थे टीचर को सुनाने, तो हमारी बुद्धि बढ़ती थी। भय जो क्रोध युक्त होकर के टीचर ने या पिता माता ने, तो गलत से डर लगता था। तो क्रोध का सदुपयोग, जैसे आप ऑफिसर हैं, किसी पद में हैं, अपने अनुयायियों से आपको ठीक काम करवाना है, तो क्रोध नहीं है पर क्रोध का नाटक करना चाहिए, आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब वो भयवश हमारे कार्य को पूरा करेगा, क्योंकि सरकार का भारतीय कार्य कोई कहीं भी हो, चाहे मास्टर हो, डॉक्टर हो, कोई कहीं भी हो, कार्यरत है, उसके अनुयायी हैं, तो उसको क्रोध। हम हर चीज का सदुपयोग करें। जैसे मोह है, केवल अपने बच्चे से मोह, तो दूसरे के बच्चे की हत्या करके अपने बच्चे को सोने का श्रृंगार पहनाने की तुम सोच सकते हो। अगर उसी मोह को विस्तार में फैला दो, पूरा भारत हमारा परिवार है। हर चीज का सदुपयोग है। जहर का भी सदुपयोग होता है। सांप काट खावे तो जहर का इंजेक्शन लगाओ, बच जाएगा। दमा आदि बीमारियों में ये जो धतूर आदि जहर है ना, शोध के वैद्य देते हैं तो काम कर देता। हर कोई चीज बुरी नहीं है, उसका प्रयोग बुरा या अच्छा है। तो काम क्रोधादि का जो हम दुरुपयोग किए हैं, वो पापाचरण हमारे मन को जलाएंगे। इसलिए हम नाम जप करें, सत्संग सुने और सही जगह सही प्रयोग करें। हमारे अंदर जो विकार है, अगर ये विकार ना होते तो सृष्टि ना बनती। काम कहते काम नष्ट हो जाए तो खत्म सृष्टि, काम से ही तो सृष्टि है। क्रोध खत्म हो जाए तो महत्व न रह जाए, शिक्षा देने का, उसका शासन करने का महत्व न रह जाए। मोह खत्म हो जाए तो परिवार का प्रेम ही नहीं रह जाएगा, समझो। लोभ खत्म हो जाए तो उन्नति ही नहीं होगी। ये सब चीजें जितनी बनी हैं, इनका सदुपयोग करने के लिए बना। हम लोग दुरुपयोग करते हैं, इसलिए दंडनीय हो गए। काम खत्म हो जाए ऐसा कैसे मनाया जा सकता है भाई? हम काम से ही उत्पन्न हुए, सृष्टि काम से ही उत्पन्न हुई है। काम जहां दूषित है वो खत्म हो जाए, हमारे दूषित विचार खत्म हो जाए, हमारे गंदे विचार खत्म हो जाए, उसके लिए सत्संग और नाम जप। सत्संग सुनो और नाम जप करो, और जो तुम्हें गलत दिखाई दे रहा है वो मत करो। समझ रहे हो ना? आप करके देखो, फिर हमें बताना। और ये तभी सफल होगा जब भोजन शुद्ध होगा। अगर भोजन सात्विक नहीं हुआ तो हमारी बात तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। सात्विक हृदय, सात्विक बुद्धि, तब सात्विक बातें समझ में आएंगी। उसके लिए सात्विक भोजन, सात्विक पेय पदार्थ चाहिए। ठीक है।